हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्लिसरॉल ओलिएट तथा ग्लिसरॉल पाल्मिटेट से सोडियम साबुन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके संरचनात्मक सूत्र नीचे दिए गए हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पर ग्लिसरॉल पाल्मिटेट का संरचनात्मक सूत्र दिया है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम साबुन की बात करते हैं। साबुन क्या होते हैं? तो मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि साबुन क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। साबुन क्या होते हैं? तो बच्चों साबुन की बात की जाए, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाले वसा के सोडियम तथा पोटेशियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम लवण होंगे। पोटेशियम लवण होते हैं। तो बच्चों वसा की बात करें तो वसा क्या होता है? वसा बच्चों वसा की बात करें, ये वसा अम्लों की ग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर। वसा क्या होते हैं? वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, ये वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। तो बच्चों सोडियम साबुन की बात करें तो सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो सोडियम लवणों की बात की जाए, सोडियम लवण तो बच्चों सोडियम लवण वाले साबुन की बात करते हैं। अब सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बच्चों इसका सूत्र है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। तो बच्चों इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। इसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहते हैं। तो बच्चों तो इसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण में जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, ग्लिसरॉल पाल्मिटेट की रासायनिक समीकरण लिखनी है। इसके सोडियम साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लिसरॉल पाल्मिटेट बनाते हैं। यहाँ पर CH2 ऑक्सीजन के साथ ये सब जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये पाल्मिटिक अम्ल के CO से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन 15 हाइड्रोजन 31, यहाँ पर भी इसी प्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन 31, ये कार्बन, ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, कार्बन 15 हाइड्रोजन 31। तो बच्चों ये क्या है? ग्लिसरॉल पाल्मिटेट। तो बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी जब NaOH के साथ हम इसे गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ गर्म, बच्चों गर्म का
प्रतीक इस प्रकार होता है गर्म का। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होगा CH2OH, यहाँ पर CH2OH, ये CHOH, ये CH2OH। तो बच्चों ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, 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 हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हमें सोडियम पामीटेट मिलेगा, जिसे हम साबुन भी बोल सकते हैं। तो हमें 3 सोडियम पामीटेट के अणु मिलते हैं, सोडियम पामीटेट, ये हमें सोडियम पामीटेट के 3 अणु मिलते हैं। ये क्या है, सोडियम पामीटेट, सोडियम, सोडियम पामीटेट, पामीटेट, जिसे हम साबुन भी कहते हैं, साबुन, साबुन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ग्लिसरॉल पामीटेट की साबुन बनाने, सोडियम साबुन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात की कि साबुन क्या होते हैं और सोडियम साबुन कैसे बनते हैं। तो सोडियम लवण वाले साबुन बनाने के लिए, सोडियम लवण वाले साबुन बनाने के लिए वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है, इसे साबुनीकरण कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल पामीटेट से साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया देखी, रासायनिक समीकरण देखी। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।